गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th इंग्लिश के आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम ग्रामर को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम WH फैमिली पार्ट 2 की आज स्टडी करेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। WH फैमिली की सेकेंड पार्ट को डील करने से पहले हम एक बार फिर से इसकी बेसिक बात को जान लेते कि असल में WH फैमिली है क्या। दरअसल WH फैमिली असल में वो फैमिली है जिन वर्ड्स के थ्रू हम किसी भी तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, थ्रू इसके क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया गया है 7164332211। तो असल में ये वर्ड्स का एक कलेक्शन टाइप बताया गया है। तो ये टोटल अगर हम इनको काउंट करें तो ये हो जाते हैं 30। तो इस तरह से हम इन 30 वर्ड से 30 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि वो असल में कौन कौन से शब्द है जिसके थ्रू क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा 7-1, राइट। तो सबसे पहले हम 7 में देखते हैं कि 7 में कौन कौन से शब्द हैं और 1 में कौन कौन से शब्द हैं। ठीक, तो 7 में है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom और विच। ठीक, इनकी जो हिंदी मीनिंग है वो है क्या, कब, कहाँ, क्यों। हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने। whom मतलब हो जाएगा किनको, किसको या फिर किन्हें। विच मतलब हो जाता है कौन सा या फिर कौन से या किसे। ठीक, तो यहाँ पर इन जो वर्ड्स के थ्रू ही आप क्वेश्चन को हमेशा जनरली बनाते गए। जस्ट आप इन क्वेश्चन को किसी भी सेंटेंस के पहले लिख देते हो तो आपका वो सेंटेंस क्वेश्चन में चला जाता है। 1 में आपका जो वर्ड है वो रहेगा हाउ, जिसका मीनिंग हो जाता है कैसे। ठीक है, तो इनके थ्रू बच्चों आप किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि whom और which से किस तरह का नया क्वेश्चन क्रिएट होता है। सेवन वन के बाद में जो हमारा फॉर्मूला का ये सीरीज था वो था 6-4। अब इससे पहले मैंने आपको कहा था कि विच और whom के थ्रू ही हमारा नेक्स्ट सीरीज डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6-4 में विच से हमारा 6 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होंगे और whom से हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। कैसे? यहाँ पर हम विच के साथ में प्रिपोजिशन को विच के पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, विच का मतलब होता है कौन या फिर किसे। ठीक, तो ये प्रिपोजिशन वाले वर्ड्स हैं इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, बाय एंड अबाउट। ठीक, ये सभी वर्ड्स विच के पहले लिख दिए जाते हैं। अब इसके थ्रू आप क्वेश्चन क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि आपने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। सिक्स फोर सीरीज में हम 6-4 को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विच को जान लिया है। विच में हम 6 अलग अलग टाइप के प्रिपोजिशन को विच के जस्ट पहले ऐड करके उनसे नए टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। 6 के बाद हमने देखा था 4 में जो हमारा वर्ड रहेगा वो है whom, जिसका मतलब है किन्हें, किनको या फिर किसको। ठीक, अब इससे हम 4 अलग टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट हम whom के पहले इन प्रिपोजिशन को ऐड कर दें तो कौन कौन से? पहला है with, ठीक है, with whom। सेकंड है for, मतलब for whom। थर्ड है to का हम कैसे लिखेंगे? to whom। नेक्स्ट है about, चौथा, तो ये हो जाएगा about whom। with whom मतलब किसके साथ, for whom मतलब किसके लिए, to whom मतलब किन्हें या किसको, और about whom यानी किसके बारे में। ठीक है, तो इसे भी आपने फर्स्ट पार्ट में जाना था।
तो चलिए अब आगे की चीज़ों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, राइट। यहाँ से होता है कि हमने 7-1-6-4 पढ़ लिया, ठीक। अब कौन सा सीरीज आएगा? 3-3, ठीक। 3-3 में पहला है व्हाट, ठीक। व्हाट को लेके हम 3 नए टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ, हाउ को लेकर भी हम 3 नए टाइप के बातों या फिर क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। कैसे? जस्ट यहाँ पर देखिए, व्हाट को हम लेंगे और व्हाट के साथ में हम कुछ प्रिपोजिशन को ऐड करेंगे। जैसे कि पहला है हमारा एट व्हाट टाइम, दूसरा बाय व्हाट टाइम और तीसरा व्हाट काइंड ऑफ, ठीक। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। नेक्स्ट है बाय व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे तक, ओके। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कि किस प्रकार के, ओके, ठीक। नेक्स्ट है हाउ में आ जाते हैं, जिसमें कि हमारे 3 टाइप के हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि हम प्रिपोजिशन को ऐड किया जा सकता है। पहला है सिंस हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब हो जाता है कब से। फॉर हाउ लॉन्ग, उसका भी मतलब होता है कब से, लेकिन सिंस हाउ लॉन्ग में आप सन को लिखते हो यानी ईयर को लिखते हो, और फॉर हाउ लॉन्ग में आप वो ईयर्स की काउंटिंग करते हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम व्हाट को देखते हैं। व्हाट से रिलेटेड हम 3 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर पहला है एट व्हाट टाइम, जिसका मीनिंग आपने जाना कितने बजे। सेकंड है बाय व्हाट टाइम, जिसका मतलब हो जाता है कितने बजे तक, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले एट व्हाट टाइम के एक एग्जांपल देखते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, मतलब कि तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, राइट। तो यहाँ पर आंसर आप क्या कहते हो? आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, यानी मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, ओके। क्वेश्चन बनाना हो तो एट व्हाट टाइम करके आपको बस अपने सेंटेंस को क्रिएट करना है। सेकंड क्या कहा गया है? बाय व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे तक। तो यहाँ पर एग्जांपल है बाय व्हाट टाइम डू यू कम टू होम, यानी तुम कितने बजे तक घर आते हो। तो हियर इट इज आंसर, आई कम टू होम बाय 2 o'clock, मतलब कि मैं 2 बजे तक घर आता हूँ, ठीक। तो बाय व्हाट टाइम का मीनिंग हो जाता है कितने बजे तक, और एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे बस, ओके। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ, जिसका मतलब है किस प्रकार के। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू रीड, मतलब तुम किस प्रकार के बुक पढ़ते हो। तो यहाँ पर आप आंसर कहते हैं आई यूजुअली रीड काइंड ऑफ नॉलेजेबल बुक्स, यानी मैं अक्सर ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ती हूँ या फिर पढ़ता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि तुम्हें किस प्रकार का परिधान यानी कि कपड़े सबसे अधिक पसंद है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आई मोस्टली लाइक ट्रेडिशनल आउटफिट, यानी मुझे सबसे अधिक पारंपरिक परिधान यानी कपड़े अच्छे लगते हैं। ओके, अब 3-3 सीरीज में हमने 3 में व्हाट को देख लिया, जिसमें कि हमने 3 बातों को पढ़ा, एट व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ,
ठीक, अब उसमें आ गया था दूसरा 3 में हम किसको रखें, हाउ को। ठीक, हाउ से रिलेटेड भी हम 3 टाइप के वर्ड्स मतलब सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला है सिंस हाउ लॉन्ग एंड दूसरा है फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक, तो सिंस हाउ लॉन्ग यानी कब से, फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है कब से। सिंस हाउ लॉन्ग में आपको सन को बताना रहेगा और फॉर हाउ लॉन्ग में आप जितने जो साल रहते हैं आप उसकी काउंटिंग कर देते हैं या फिर उतने महीने की। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम्पल सिंस हाउ लॉन्ग से रिलेटेड, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, यानी तुम कब से यहाँ रह रहे हो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1996, यानी मैं 1996 से यहाँ रह रहा हूँ। सन आपने बताया क्योंकि क्वेश्चन में सिंस कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग का एग्जाम्पल है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, यानी तुम कब से यहाँ रह रहे हो। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 21 years, यानी मैं 21 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। फॉर जब आएगा तो आपको उन सालों की काउंटिंग करनी है या फिर उस महीने की काउंटिंग करनी है। आगे तीसरा जो है वो है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम का मतलब होता है से, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर इसको मिला के हम कहें तो कहाँ से। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए फ्रॉम वेयर डू यू कम, यानी तुम कहाँ से आते हो, या फिर फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ऐसा भी हम क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है फ्रॉम वेयर डू यू कम, यानी तुम कहाँ से आते हो। तो आंसर हो जाएगा आई कम फ्रॉम जामुल, यानी मैं जामुल से आती हूँ या आता हूँ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब है टू टू सीरीज। टू टू में पहले टू में हम रख रहे हैं हाउ और सेकंड टू में रहेगा हुज और ऑफ विच। पहले हम देखते हैं कि हाउ से रिलेटेड हम किस तरह के दो नए सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हाउ से रिलेटेड बनेगा हाउ मच और हाउ मैनी, जिनका मतलब होता है कितना, दोनों का मतलब होता है कितना। लेकिन अगर मैं हाउ मच कहती हूँ यानी मैं मात्रा कहती हूँ, उस वस्तु की मात्रा। लेकिन अगर मैं हाउ मैनी कहती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उस वस्तु की संख्या कहती हूँ कि कितनी संख्या में है। ठीक, नेक्स्ट है हुज और ऑफ विच। हुज और ऑफ विच को एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मीनिंग हो जाता है किसका या फिर किसकी। लेकिन इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें अधिकार शो करना हो, ओनरशिप, किसी का किसी पर अधिकार। अब अधिकार दो तरह से हो सकता है। पहले अधिकार के लिए हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। हुज का इस्तेमाल तब होगा जब किसी जीवित चीज का या फिर जीवित व्यक्ति, कोई व्यक्ति का किसी निर्जीव चीज पर अधिकार। ठीक, नेक्स्ट है ऑफ विच। ऑफ विच का इस्तेमाल अधिकार के लिए होता है, लेकिन इन दैट केस जब निर्जीव किसी चीज का किसी निर्जीव चीज पर अधिकार बताना हो। ओके, तो यहाँ पर हाउ से रिलेटेड हम दो तरह के सेंटेंस क्रिएट करेंगे। पहला है हाउ मच और हाउ मैनी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मच के लिए एग्जाम्पल है हाउ मच मनी डू यू हैव, यानी तुम्हारे पास कितना पैसा है। माना कि पैसे को हम काउंट करते हैं लेकिन उसके लिए हम मच टर्म ही यूज करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर है आई हैव 2000 रुपीज, यानी मेरे पास 2000 रुपए है। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी यानी कितना, लेकिन यहाँ पर हम संख्या पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल है हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, यानी
तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई हैव 4 बुक्स, यानी मेरे पास 4 किताबें हैं। ओके, नेक्स्ट है हुज और ऑफ विच, जो कि जिसका मतलब ही होता है किसका या फिर किसकी, लेकिन यहाँ पर हम अधिकार को डिनोट करते हैं। हुज का यूज हम तब करेंगे जब किसी जीवित व्यक्ति का किसी निर्जीव वस्तु पर अधिकार दिखाना हो। ऑफ विच का यूज तब करेंगे जब किसी निर्जीव चीज का ही किसी निर्जीव चीज पर अधिकार हमें बताना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए हुज का, हुज मोबाइल इज दिस, यानी ये किसका मोबाइल है? तो आंसर रहेगा दिस इज एडम्स मोबाइल, यानी यह एडम का मोबाइल है। तो एडम क्या है? सजीव है, जीवित है। उस जीवित व्यक्ति का अधिकार किस पर है? निर्जीव वस्तु। क्या है वो निर्जीव वस्तु? मोबाइल। ओके, नेक्स्ट आप देखिए ऑफ विच। ऑफ विच यानी निर्जीव का निर्जीव पर अधिकार। एग्जाम्पल, ऑफ विच कंपनीज मोबाइल इज दिस, यानी ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है? तो यहाँ पर आंसर है दिस इज एप्पल कंपनीज मोबाइल, यानी यह एप्पल कंपनी का मोबाइल है। तो यहाँ पर एप्पल कंपनी क्या है? निर्जीव, और मोबाइल भी क्या है? निर्जीव। एप्पल कंपनी का उस मोबाइल पर अधिकार हमें बताने के लिए हम ऑफ विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, फॉर्मूले की इस सीरीज में हम सबसे लास्ट इसके पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है 1-1। इसमें हमारा जो वर्ड है वो है हुज, जिसका मतलब है किसका या फिर किसकी। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अधिकार बताना हो किसी जीवित व्यक्ति का किसी निर्जीव चीज पर अधिकार के लिए। अब यहाँ पर हुज से रिलेटेड हम 2 नए तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंस बना पाएंगे थ्रू। कैसे? फर्स्ट रहेगा इन हुज। इन हुज का मतलब होता है किसकी डैश में। अब डैश में आपको बकायदा कोई ऑब्जेक्ट को लिखना रहेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम हुज, यानी किसके डैश से। अब यहाँ पर सबसे पहले इन हुज का एग्जाम्पल देखते हैं। इन हुज मेमोरी वॉज द ताजमहल बिल्ट, यानी किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। अब हमें पता है आंसर है मुमताज महल। ठीक, तो मुमताज महल क्या हो जाएंगे? एक लिविंग पर्सन का हम नाम कह रहे हैं। ओके, तो उनका किस पर अधिकार रहेगा? ताजमहल पर अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर हम इस वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है? इन हुज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द ताजमहल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां वाइफ मुमताज महल, यानी ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम हुज, यानी किसके डैश से। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम हुज शॉप डिड यू ब्रिंग टीवी, यानी तुम किसके दुकान से टीवी लाए थे। अब दुकान को कोई एक सजीव व्यक्ति चला सकता है, राइट? उस दुकान को कोई एक जीवित व्यक्ति रन कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई ब्रॉट टीवी फ्रॉम स्काईज शॉप। तो यहाँ पर आंसर है मैं टीवी स्काई की दुकान से लाया था। तो स्काई पर एक जो व्यक्ति उसका नाम है, जीवित उस व्यक्ति का नाम है, और स्काई का अधिकार किस पर है? उस शॉप पर है, राइट? कि वो उस शॉप को रन करता है। स्काई का उस शॉप पर अधिकार हमें बताना था। दैट्स वाई हम क्वेश्चन पूछे फ्रॉम हुज से स्टार्ट किए। अगर एग्जाम्पल हम देख ले, तुम किसके घर से इस कॉपी को लाए हो, तो फ्रॉम हुज होम हैव यू ब्रॉट दिस बुक।
ओके तो आप कहेंगे आई हैव ब्रॉट दिस बुक फ्रॉम सीमास होम, यानी मैं इस बुक को सीमा के घर से लाया हूँ। तो यहाँ पर हम अधिकार बताएं सीमा का, उसके घर पर अधिकार। सो बच्चों ये रहा फ्रॉम होस का एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में इतना ही। इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। बहुत जल्दी हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग।